हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और गुनगुन की फैमिली में आपका स्वागत है। मैं हूँ भारती और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक एस्पिरेंट भी हूँ। मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का समय है, तो मैं अपना टिफ़िन तैयार कर रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए, यानी कि अपने हस्बैंड के लिए। और मेरे जो बेटा है मेरा केशव, वो अभी सोया है, गुनगुन भी सोई है, दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। अभी सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। थोड़ी देर में बाबू का उठने का भी टाइम हो जाएगा, तो वो उठ जाता है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से रोटी और आलू और फिर शिमला मिर्च डाल करके मैंने आज बनाया है सब्जी, और रहेगा सलाद, चटनी। तो इस तरीके से हमारा जो होता है, मेरा इसमें ब्रेकफास्ट हो जाएगा और ठाकुर जी के लिए लंच हो जाएगा। और फिर मैं थोड़ी सी बनाऊंगी दाल और चावल, वो मैं खाना बनाते समय बाद में रख दूंगी, तो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया है रोटी, घी लगा दिया है, और यहाँ पे बनाई है मैंने सब्जी। ये देखिए रोटी के लिए बनाया है, तो ये मैंने सूखा ही रखा है, और सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है रोटी के साथ, तो आज मैंने यही बनाया है। और ये सारे काम करने के बाद ना, सुबह उठने के बाद ना, इतनी जल्दी जल्दी काम करने का मतलब हो जाता है, क्योंकि ये भी डर लगा रहता है बाबू उठ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये उठ भी गया है, और इसको मैंने नीचे ही सुला दिया था, क्योंकि जब मुझे खाना बनाना होता है तो ठाकुर जी सोए रहते हैं ऊपर और मेरे हस्बैंड, तो उनको मैं बोल नहीं सकती कि आप देखते रहिएगा, उनकी नींद भी पूरी होनी चाहिए, वो रात को लेट से सोते हैं। तो इसलिए तो मैं इसे नीचे ही सुलाई थी बेड पे। ये उठ के धीरे धीरे किचन में आ गया था, तो इसे मैंने गोद में लिया है। ये देखिए शुक्र ये है कि मैंने खाना बना लिया है, फिर ये उठा है। कभी कभी ये 8:30 में उठता है, कभी कभी ये 8:15 में उठता है, मतलब 8 बजे के करीब ये उठ जाता है। और मैं अगर सोई रही, संडे के दिन थोड़ा मैं लेट तक सोती हूँ, तो मेरे साथ में भी ये सोया रहता है। जब मैं रहती हूँ तब ये लेट तक सोता है। तो ये भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सब माँ बने हैं। और ये बच्चों के साथ खेलना हंसना भी बहुत ही अद्भुत है, बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपने साथ साथ में जो हमारी जंग जारी है वो भी चल रही है। तो सुबह मैंने थोड़ा सा अपना जो रिवीजन है वो मैंने किया है, और अब मैं बाबू को खिला रही हूँ। और थोड़ी देर बाद जब ये खेल लेता है, इसकी मालिश वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आ गया है, तो मैं रात को इसका मालिश नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ पैर ही मालिश हो पाता है रात को। तो दिन में ना, सुबह में इसको मैं अच्छे से प्रॉपर मालिश कर देती हूँ, फिर ये थोड़ी देर खेल लेता है, फिर मैं इसको नहला देती हूँ और फिर ये सोता है। तो एक टाइम ही अच्छे से मालिश गई है, तो उसको भी मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया है। उसको मैंने अपने हाथ से अब खाने को दिया है कि थोड़ा बहुत वो खाएगी। तो फिर हम सब अपना स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। गुनगुन के पापा चले गए हैं ऑफिस और वो निकल चुके हैं, और अब हमारा जो घर का काम है छोटा मोटा वो हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अपना, जब ये सोता है, फिर अपना मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब सारे काम हो गए हैं, नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ हो गया है, और ब्रेकफास्ट भी हो गया है, नाश्ता हो गया है। और यहाँ पे मेरी बेटी, जो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, पूरे सामान को ना बिखेर के रख देती है। ये छोटी सी अलमीरा है, तो उसको मैं अच्छे से आज अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे बाबू भी जगह है, तो वो भी नीचे ना, जो भी सामान मैं रख रही हूँ ना, उसको इधर उधर कर रहा है, क्योंकि आज वो सो नहीं रहा था। वो नहाने के बाद ना जल्दी सो जाता है, लेकिन आज वो सो ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज मैं कुछ और ही काम कर लेती हूँ, इसको अरेंज कर देती हूँ। तो अलमीरा में बहुत सारे जो ऐसे जो चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा हो गई थी, या फिर जो दवाइयाँ हैं बच्चों के, जो कि मतलब अब यूज़ लायक नहीं है, तो उनको मैं सबको हटा रही हूँ। आज मैंने काफ़ी सामान यहाँ से खाली किए हैं, और जगह भी बन गई है अच्छी खासी। अब मेरी बुक भी यहाँ पे अच्छे से मैं रख सकती हूँ। मैंने थोड़ा सा अपने लिए भी जगह बना लिया है इसमें। और मैं एनसीईआरटी का ना बुक जो है ना, वो 6th क्लास की साइंस की पढ़ के कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मैं 7th क्लास की पढ़ूँगी। और अभी मैं सीडीपी की जो बुक है ना, वो मैं पढ़ना
स्टार्ट किया था, जो कि आप सबको पता है। तो उसमें मैं ना मतलब 2-3 चैप्टर ही मेरा बाकी है, तो उसको मैं कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ। CDP पे मैं अच्छे से कमांड करना चाहती हूँ, क्योंकि वही हमारे लिए ना नया है और आप सभी को पता है कि सीटेट में उसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे क्वेश्चन तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा CDP से ही आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। 15 नंबर का CDP हमारा आता ही है और 30 नंबर का तो ऑलरेडी आता है। अब यहाँ जो मेरा केशव है वो सो गया है और इसको देखिए, इसको मैंने नीचे ही सुलाया है, क्योंकि ऊपर भी इसे सुला सकती थी लेकिन गिरने का डर रहता है ना। थोड़ी देर भी मैं इधर उधर जाती हूँ ना तो मुझे डर लगा रहता है, क्योंकि इस पे से ना बेड पे से वो 2 बार गिर चुका है और मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैं जब पास रहती हूँ तभी मैं इसे सुलाती हूँ, वरना मैं नहीं सुलाती। अब मैं नीचे ही इसे बेड पे ही नीचे सुलाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अरेंज कर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजा दिया है इसको। अब ये बस आज के दिन ही ऐसा रहने वाला है, उसके बाद तो मेरी बेटी इसे बहुत अच्छे से फिर से गंदा करने वाली है। कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं तभी घर में रौनक होती है, और वो अच्छे से इधर उधर सामान फैला देते हैं, अच्छे से फैलाते हैं, फिर हमें मतलब उसे बढ़िया से सजाना पड़ता है। तो ये जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छे से पता होगा ये चीज़ें, कि उनको फैलाना काम है और हमें समेटना। तो बस इसी तरीके से चलती है हमारी पूरे 24 घंटे का जो रूटीन होता है, बच्चों में, हस्बैंड में, खाना में और अपने घर के रूटीन में। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना बाल वगैरह ठीक करूँ, गुनगुन को भी पढ़ने के लिए बिठाऊंगी और मैं खुद भी पढ़ूंगी, क्योंकि ना अभी बाबू जब सोया है ना उसी टाइम हम पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर वो जब जग जाता है ना फिर उसके साथ टाइम हमें लगने लगता है और उसको अच्छे से देखना पड़ता है, वो खुद में बिजी रखता है। तो जब मैं पढ़ने के लिए बैठी ना पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये अभी हाथ पर थोड़ा सा हिला रहा था, तो मैंने इसे बोला कि अरे बाबा अभी सो जाओ, अभी मैं थोड़ी देर अपनी पढ़ाई तो कर लूँ, अभी जग जाएगा फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो अभी मेरा पहला स्लॉट ही है और आज मैं दोपहर तक का ही आपको वीडियो जो है वो क्लिप आज दिखा पाऊँगी, और शाम से फिर मैं कल शूट करूँगी। और एक मैं यहाँ पे आप सभी को बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, जो कि अपने घर को लेके, जिम्मेदारियों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब सोचती हैं कि इतने सारे लोग हैं, उनके लिए ये करना पड़ेगा, उनके लिए वो मैं करती हूँ, अगर ये नहीं किया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, अगर ऐसा काम नहीं किया, थोड़ी सी भी कमी कर दी तो वो बुरा मान जाएंगे, वो दुखी हो जाएंगे। तो अगर आपने बहुत सारे जिम्मेदारियों को अपने सिर पे ले लिया है ना, तो उसे थोड़ा कम करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको इग्नोर करिए या अपने संस्कारों से आप समझौता करिए, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना जीवन में, तो अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो इन्हीं सब कारणों से नहीं मिलता है। आप अपने आप को थोड़ा सा ना स्टैंड लीजिए अपने आप को और अपने बारे में सोचिए। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप जितनी देर जो आपके घर में या आसपास के लोग हैं ना, आप जितनी उनको सेवा करेंगे ना, जितनी आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, तो उतनी ही देर के लिए वो आपकी मतलब तारीफ़ करेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आपकी मतलब जो स्वभाव है वो आपका बहुत ही बढ़िया है। लेकिन थोड़ी सी आप ना सारे दिन आप बहुत ही अच्छा उनकी केयर करिए और एक दिन आप मत करिए या एक टाइम मत करिए। देखिए उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, आपको ना जो आपने अच्छाइयाँ की होंगी ना आज तक, सारे वो लोग भूल जाएंगे और आपको भला बुरा सुनाना शुरू कर देंगे। तो यही होता है, आपको आपके जीवन में स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो धीरे धीरे अपने जो जिम्मेदारियां हैं ना, धीरे धीरे इग्नोर करिए। थोड़ा सा तो उनको अपने लिए समय निकालिए। आप खुल के बोल दीजिए कि मैं पढ़ रही हूँ या मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके उनको छोड़िए, क्योंकि मैं एक आपको बात बताती हूँ। देखिए पहले ना हर अच्छी बात का ना मजाक बनाया जाता है, फिर विरोध किया जाता है और फिर उसे अंत में स्वीकार कर लिया जाता है। अभी आप अगर किसी को बोलेंगे ना कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, तो शायद आपका लोग मजाक बनाएं और आपके बारे में लोग भला बुरा बोलें। मैंने बताया ना, आप 100 काम करेंगे ना तो आपकी बड़ाई होगी, लेकिन अगर आप एक काम गलत कर दिया ना आपने या इग्नोर कर दिया ना, तो आपके बारे में नेगेटिव बातें होना शुरू हो जाएगा। और यही चीज़ें होती हैं हम सबके साथ, आपके साथ हुई होगी, आपने गौर किया होगा कई बार। हम लेडीज़ हैं ना, हमें तो ये चीज़ हमेशा झेलनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आप खुद से स्मार्ट बनिए, समझदार बनिए, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दीजिए और आप
आपका ना, आपका सच्चा मित्र आप खुद ही हैं। आप अपने बारे में सही या गलत आप खुद सोच सकते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बात उनको बोल रही हूँ ना जो एकदम अपने मतलब फैमिली में घुस चुके हैं और अच्छे से दब गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जितना लेंगे ना, लोग उतना ही आपको देंगे। एक मैं एग्जांपल से बताती हूँ। मतलब देखिए, जब हम कोई पंखा आपने देखा होगा घर में, जो पंखा बहुत ज़्यादा चलता है ना, जो पंखा हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं ना, धूल उस पर सबसे ज़्यादा होती है। और जो पंखा आपने साफ़ कर दिया है, उसको चलाया नहीं है ना, उस पर धूल नहीं जमेगी। तो धूल जमेगा ही। जो आप जितना बर्डन लेंगे ना, जितना आप लोड लेंगे ना, जितना आप ऊपर से ना चाहेंगे कि हमारे मतलब हम करते जाएं, लोग उतना लोड आपको देते जाएंगे और आप परेशान होके आप कुछ नहीं कह पाएंगे। आप कहते ही तो नहीं है, इसीलिए तो आपके ऊपर लोग मतलब जो ओवरलोड है वो डालते जा रहे हैं। और आप अपने बोल रहे हैं कि हम कैसे बोलें, हम संस्कारों के तले दबे हैं। अरे संस्कार और तले दबे रहिए, वो आप अगर दबेंगे ना, पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा और आपका टाइम निकल जाएगा, फिर आप रोते रहेंगे। तो इस चीज़ों से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा आप उनको खुल के बताइए या थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए किसी के बातों का। किसी के, मैं ये नहीं कह रही कि आप बगावत कर लीजिए, घर में झगड़ा कर लीजिए या फिर कोई ऐसा स्टैंड ले लीजिए जिससे आपके हस्बैंड को बुरा लग जाए। आप धीरे धीरे उनको मतलब कन्वर्ट करिए, धीरे धीरे उनको कन्विंस करिए कि मैं ये करना चाहती हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। तो क्या पता आपको सभी लोग सपोर्ट करने लगे, और ना भी सपोर्ट करें, पूरा फैमिली आपके खिलाफ हो, तो भी आप अपने सोने के टाइम, अपना जो आपका एंजॉयमेंट का समय है वो आप निकालिए, उसमें से आप समय को छुड़ाइए और अपने आप को संवारिए, पढ़िए। जो भी कला आपके पास हो, जो आपके और जो आप जानते हो, जिससे आप मतलब आत्मनिर्भर बन सकें, वो चीज़ें आप करना शुरू करिए। देखिए, आप अगर एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो आपके पीछे आपके परिवार, आपके समाज, आपके आसपास के लोग भी एक एक कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। क्या पता आपको देख करके कई लोगों की ज़िंदगी संवर जाए, कई लोग इंस्पायर हो जाए आपसे और अच्छे कदम अपना लें अपने ज़िंदगी में। आपके आसपास लोग, आपके साथ साथ आप कई लोगों के जीवन में आप मतलब एक मतलब चिंगारी जला सकें। तो यही सब चीज़ें हैं ना कि अगर आजकल के ज़माने में ना लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्टैंड मतलब अपने पैर पे स्टैंड लेना ज़रूरी है, खड़ा होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होते हैं, कब लाइफ किसको कहाँ ले जाए कुछ नहीं पता होता हमें कि अगले मिनट, अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए हमें अपने आप को संभालना है और आगे बढ़ना है। और यही सोच के साथ मैं रोज़ बताती रहती हूँ और आप सभी को मैं ये बोल रही हूँ कि परिवार में है तो भी आप पढ़ना शुरू करिए। यही एक रास्ता है हमें अपने जीवन को सफल बनाने का और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने का। तो मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी मोटिवेट करता हो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ पूछना हो या कुछ मुझे भी आप सबसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट और आपके लाइक के ज़रिए, तो आप ज़रूर करिएगा। मुझसे भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी अपने मन की बात। और ये मेरा डेली ब्लॉग है, तो मेरे मन में जो जो आता है मैं रोज़ आपके साथ शेयर करती ही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। तो चलिए, इसी तरीके से मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो ब्लॉग के साथ। और कुछ अगर आपके मन में क्वेरी हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछिए। बाय बाय।